हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचरने लगता है। जीवन की भागदौड़ में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने इस मोटिवेशनल वीडियो को बनाया है। इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ तो मेरे भाई, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बताता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म में, राजनीति और क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे यह सब कैसे पता है? क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से होकर गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर करे वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम धोखा कभी नहीं दे सकते हो। अब तुम इसका मतलब यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, बातें करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक दिन यह पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं हो, तुम फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों की होती है। अब आते हैं तुम्हारी असली सवाल पर कि पढ़ाई में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। तुम अपने ड्रीम्स को लेकर, तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, और तुम अपने जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत बहुत पावरफुल चीज होती है दोस्त। तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा लेती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो, तुम यह नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी न किसी तरह से पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं लगी होती है, तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर की भूख लगी हो तो भोजन करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो लैट्रिन भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी से खुद से यह 3 सवाल करो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब में मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ाई कोई भी जरूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ाई की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां भी मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख, प्यास सब कुछ गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे, तो तुम अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को याद कर लेना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं, और आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना जरूर याद कर लेना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोगो कि मैं क्यों नहीं पढ़ा,
क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही खुशी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहां खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते सभी देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और उठो, पढ़ाई करो। मेरी बातें अगर आपके दिल को बुरी लगी हो तो माफ करना दोस्तों, लेकिन इतनी कड़वी बातें लिखने का मेरा मकसद यही था कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने सपनों को पूरा करें। और अगर आपके दिल में आग लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।